बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खोए की गुजिया लाई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और प्रॉपर फ्लोर मैदा, और ये मेजरमेंट वाला ही मैंने कप यूज़ किया है यहाँ पर। और गुनगुना इसमें घी जाएगा 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा गरम। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, जिस तरह से हम पराठों का आटा मिक्स करते हैं उसी तरह से। हमने कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छी तरह से घी को और मैदे को हमने मिक्स करना है। और ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया। और ये देखें, इस तरह से जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो ये पेड़ा बन गया। तो ये रेडी है। ये वाला स्पून मैंने घी के लिए इस्तेमाल किया है जिससे हम राइस खाते हैं। पिघला हुआ 3 टेबल स्पून घी। और यहाँ पर ही गुनगुना ही पानी जाएगा, गुनगुने पानी से ये गूंदेगा। ठंडा पानी यहाँ यूज़ नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हम ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। इसकी डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी सी होनी चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है और 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह इस पर मुक्के लगा लगा के इसको इस तरह गूंदना है। और तकरीबन आपने कुछ बस ड्रॉप से हमने इसको हाथ से गीला करना है, फिंगर टिप्स को। और फिर अगेन इसको गूंदना शुरू करें। बस 4 से 5 मिनट ही इसी तरह करना है। फिंगर टिप्स गीली करेंगे और फिर गूंदेंगे। 4-5 मिनट गूंदा, उसके बाद हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। जब तक हम दूसरी चीज़ें रेडी करते हैं इतनी देर में इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने घी डाला, चाहे तो आप खाली ग्रीस कर सकते हैं पैन को। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। 1 टेबल स्पून किशमिश लिए मैंने। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहें, वरना 1 टेबल स्पून लिया है। 1.5 टेबल स्पून कोकोनट बारीक कटा। और ये 5 मगज़ लिए हैं 1 टेबल स्पून फुल भर के। खजूरें ली थी मैंने 4 अदद, इसको भी बारीक बारीक आप देख सकते हैं काटा हुआ है। पिस्ते लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून, और इसको भी बारीक काट लिया। आप थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का। ये देखें, हल्का सा कलर चेंज हो गया, खुशबू भी आ गई, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद हम खोए को फ्राई करेंगे। 120 ग्राम हमने खोया लिया। खोए को भी हल्की आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है। अभी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये मिक्स पैन को जब छोड़ना शुरू कर देगा तो समझ लें ये रेडी हो चुका है। भुरभुरा खोया यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा भुरभुरा खोया है तो हल्का सा उसमें आप पानी का या दूध का छींटा डाल दिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा सॉफ्ट इसमें खोया यूज़ करना है। ये देखें, इस तरह का। बस अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे एक तरफ। अब सिरप रेडी करते हैं। तो यहाँ 1.5 कप के बराबर मैंने चीनी ली। बस 1.5 कप चीनी में 1 कप पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आंच को दरमियाना ही रखना है ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें हरी इलायची डालेंगे 3 अदद कुटी हुई। अच्छा सा बॉयल आने के 1 बॉयल आने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे हमने 10 मिनट पकाना है। ये देखें आप, चीनी जो अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है। अब 10 मिनट स्लो आंच पे कुक करना है। बस इतना ही याद रखना है, तीरा वगैरह नहीं देखना है कि 1 तीरा चाहिए या 2 तीरा, बस इतना ही कुक करना है। 1 बॉयल आ जाए और 5 चीनी मिक्स हो जाए, फिर आप स्लो आंच पे 10 मिनट कुक होने दें। उसके बाद चूल्हा बंद करके रख दिएगा। उसके बाद हमने 2 टीस्पून यहाँ पर हमने मैदा लिया। ये हम लई रेडी करेंगे तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। हल्का सा क्रीमी मिक्सचर हमने रेडी करना है, पतला सा नहीं। ये देखें, इतना क्रीमी सा। ये देखें, खोया ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फिर पिसी हुई चीनी जाएगी 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चीनी बिल्कुल नज़र ना आए, लेकिन खोया बिल्कुल आपका ठंडा होना चाहिए। बस अब ये रेडी हो चुका है और डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा गूंदेंगे।
1-2 मिनट हमने इसको गूंदा, उसके बाद हमने इसके पेड़े बना देंगे। एक कप में हमने 7 गुजियाँ रेडी करी थी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 कप के हिसाब से हर चीज़ डबल कर दें। जैसे कि 2 कप आपने मैदा लिया तो आपने 1/4 कप उसमें घी डालना है। बस ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको बेलते हैं। डस्ट करा थोड़ा सा, फिर हमने इसमें रखा पेड़ा। अगर आपसे एकदम से गोल नहीं मिलती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा गोल की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर गोल नहीं मिलेगी फिर भी थोड़ा बहुत कमी बेशी हो तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर आपने कुकीज़ कटर जो होते हैं उसकी मदद से आप गोल एकदम इसको काट लीजिएगा अच्छा बेलने के बाद। ये बहुत पतली पतली नहीं होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं। ये देखें, ये इतनी मोटी होती हैं। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, ये देखें ये इतनी होनी चाहिए। अब इसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए 1/2 इंच की जब आप आमेज़ा रखें। तो इतना फुल आमेज़ा नहीं, बस 1 टेबल स्पून के जितना इसमें जाएगा, 1 से 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें गुंजाइश होनी चाहिए तकरीबन 1/2 इंच की पूरी चारों तरफ, हर तरफ गोलाई में। जो हमने लई बनाई थी मैदे की, हम उसको लगाते हैं 1/2 इंच के जितना। हर तरफ लगा लेंगे इस तरह से, तो इससे ये फोल्ड हो जाएगा और ये चिपक भी जाएगा। बस अब इसको फोल्ड करेंगे। बहुत आसान है बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसको हम चिपका देंगे इजीली तरीके से, आराम से। ये देखें, बस ये चिपक चुकी हैं। अब इसको कॉर्नर से हम देखें अच्छी तरह चिपक चुकी है, तो ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कॉर्नर से इस तरह फोल्ड करेंगे। हमने थोड़ा सा दबाया अंगूठा और उंगली की मदद से और इसको फोल्ड कर दिया। हल्का सा टर्न करके फोल्ड करना है। हल्का सा दबाया और खींचा और फिर फोल्ड कर दिया। हल्का सा दबाया 2 उंगलियों की मदद से, अंगूठे की और उंगली की मदद से हल्का सा दबाया, खींचा और फोल्ड कर दिया। हल्का सा दबाया, खींचा और फोल्ड कर दिया। बस इसी तरह से हमने पूरा इसको इसी तरह करना है। ये देखें, हल्का सा दबाना है, खींचना है और फोल्ड करना है, तो ये अच्छे से पैक हो जाएंगी, ये खुलेगी भी नहीं। ये देखें रेडी है। और मलमल का कपड़ा हल्का सा हमने गीला करना है, उसको अच्छी तरह निचोड़ के बस थोड़ा सा ये गीला हो उसी तरह रखना है, वरना ये सूख जाएंगी। 2 आपको मैं बना के दिखाती हूँ। इस तरह से बेलेंगे। 1 टेबल स्पून हमने आमेज़ा रखा। उसके बाद हमने हर तरफ ये मैदा लगा दिया जिसकी हमने लई बनाई थी, सब तरफ लगाया। बस फिर इसको फोल्ड कर देंगे। बस चिपका देंगे। देखिए 1/2 इंच की गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर दोबारा से हमने दबाया, खींचा और फोल्ड कर दिया। हल्का सा दबाया, खींचा और फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद भी हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है। बस ये देखें, और इजीली ये रेडी हो चुकी हैं। अब सारी की सारी गुजियाँ ऐसे रेडी कर ली हमने। ये देखें, हमने मलमल के कपड़े में इन सबको हमने रेडी करके रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखें सारी रेडी हो चुकी हैं। बस अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है बहुत गर्म नहीं चाहिए, बस गरम तेल में डालना है, खौलते हुए तेल में नहीं। इतना गर्म होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी जो आँच है वो ऊपर तपिश भी नहीं आ रही हाथ में। ये देखें, ये डाला तो देखें बिल्कुल बबल नहीं आ रहे, इक्का दुक्का बबल जो है वो आना शुरू हुए हैं। बस इतना ही तेल जो है गर्म होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आप फुल डीप फ्राई करेंगे, कि थोड़ा सा मेरा तकरीबन 1 कप जो है वो तेल कम है, वरना ये पूरी डीप फ्राई हो जाती है। अगर पूरी करें वरना इतना भी कर सकते हैं। अब ये देखें 2 मिनट के बाद ये इतने बबल आना शुरू हुए हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद उसके बाद टर्न करेंगे।
जब इक्वल कलर आ जाएगा फिर ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आँच को हमने स्लो ही रखना है, बहुत तेज़ आँच नहीं करनी है क्योंकि अंदर से कच्ची रह जाएंगे और ऊपर से ये कलर चेंज कर देंगी। तो हल्की आँच पे आपने इसको आराम आराम से कुक करना है। और इस तरह से तेल अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है आपका गुजिया तेल में, तो आपने ऊपर से स्पून की मदद से इस तरह से उस पर तेल डालते रहना है, इक्वल कलर आ जाएगा। देखें रेडी हो चुकी हैं। आप इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए यहीं पर आप तेल झाड़ें, तो ज़रूरत नहीं होगी कि आप पेपर टॉवल पे रखें। इसी तरह से हम सारी गुजियों को हम फ्राई कर लेंगे। सेकंड तेल भी सेम इसी तरह होना चाहिए। देखें डालें तो बिल्कुल बबल नहीं आने चाहिए तेज़ी के साथ। अब वो ठंडी हो जाएंगी, इतनी देर में हम इसको गर्म कर लेते हैं। खौलाना है इसको बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको हमने गर्म करना है। इस शीरे को गर्म करना है बस, इसको बॉयल नहीं करना। और इतनी देर में गुजिया जो है वो ठंडी हो जाएंगी। ठंडी गुजिया और जो शीरा है ये गर्म होना चाहिए। इसको 4 मिनट के लिए हम इसको इसमें छोड़ देंगे। 4 मिनट के बाद, जब 4 मिनट तक पूरे टोटल टाइम 4 मिनट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। फिर दूसरा बैच डाल देंगे। तो ये अच्छे से अपने अंदर शीरा जब्स कर लेंगी। 4 मिनट ही इनफ टाइम है। बस अब इसको निकाल लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार थी, अंदर से बिल्कुल पक चुकी थी और इतना ज़बरदस्त टेस्ट था। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो अक्सर लोग रजब के महीने में ये वाली गुजिया भी बनाते हैं। अब दोबारा बैच भी हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसको भी हम 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ज़बरदस्त गुजिया रेडी हैं। अब इसको आप गार्निश कर लें पिस्ते से, बारीक कटे हुए पिस्ते से आप इसको गार्निश कर लें। अब एक गुजिया को मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। देखें कितनी आराम से क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे से पकी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार थी। ये देखें बिल्कुल अंदर से बहुत अच्छी है। ये देखें, तो ज़रूर ट्राई रेसिपी ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।